4-5 लाख रुपए बचा करके अपना खुद का ब्रांड बनाइए। जी हाँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ 4 या 5 लाख बचा करके आप किसी दूसरे का ब्रांड नहीं बल्कि अपना खुद का सुपरमार्ट शुरू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा सकते हैं, तो आप विश्वास करेंगे? आज हम आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाले हैं जिसमें आप समझ पाएंगे कि भाई आपको मार्ट खुद का खोलना चाहिए या किसी दूसरे ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए। तो आप सबको ये वीडियो देखना चाहिए क्योंकि आपके लिए प्रेरणादायक होने वाली है। सुपरमार्ट बिजनेस में आने की अगर आप सोच रहे हैं तो आपको क्या करना है, आइए हम बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं वेद प्रकाश आपका सभी का स्वागत करता हूं और इस वीडियो में हम आज समझेंगे सारी चीज़ें। अगर आप सुपरमार्ट खोलने की योजना बना रहे हैं तो आपके सामने आमतौर पर 2 विकल्प होते हैं। पहला है किसी दूसरे कंपनी की फ्रेंचाइजी ले लेना या तो अपना खुद का सुपरमार्ट शुरू करना, अपना खुद का ब्रांड बनाना। आइए सबसे पहले फ्रेंचाइजी के कुछ सामान शुरुआती खर्चों को समझ लेते हैं। देखिए, फ्रेंचाइजी तो सीधा सीधा ऑप्शन है भाई कि आज की डेट में बहुत सारी ढेरों कंपनियां फ्रेंचाइजी दे रही हैं और ऑलमोस्ट आपको फ्रेंचाइजी देखा होगा कई वीडियो में कि लोग ये फ्रेंचाइजी बांट रही हैं कई कंपनियां। मान लीजिए किसी फ्रेंचाइजी मॉडल में आपने ये शुल्क आपसे लिए जाते हैं, जैसे कि फ्रेंचाइजी फ़ीस मोस्टली कई कंपनियां 2 लाख, कोई 2.5 लाख, कोई 3 लाख रुपए ये चार्ज ले रही हैं। फिर 2.5 लाख वो ले लिया, फिर इसके बाद सॉफ्टवेयर चार्ज ले लिया आपसे 1 लाख रुपए तक। 50,000 रुपये पर लॉगिन सॉफ्टवेयर लेंगे, अगर 2 सिस्टम में लॉगिन करेंगे तो लाख रुपए ये ले लेंगे, जो कि सॉफ्टवेयर की कॉस्ट 20-25,000 रुपये आराम से मार्केट में है। एक से एक सॉफ्टवेयर हैं, 10,000, 15,000, 20,000, ठीक है। फिर इसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पे भी ये लोग लाख रुपए ले लेते हैं, यानी कुल 4-4.5 लाख रुपए आपसे ये ले लेंगे और ये पैसा आपके मार्ट में नहीं लगने वाला, ठीक है। तो ये पैसा तो आपका निकल गया 4-5 लाख रुपए। अब ज़रा सोचिए, यही 4-5 लाख रुपए बचा करके आप अपने ही स्टोर में वो पैसा लगा लें, इसी 4-5 लाख को आप अपने स्टोर में माल रख लें, प्रोडक्ट लगा लें और बढ़िया इंटीरियर बना लें, तो कैसा रहेगा? ठीक है। तो कहेंगे यार हमें तो नॉलेज ही नहीं है इस चीज़ का। हम सब बताएंगे आपको। आप एक बेहतर रैक लगवा सकते हैं, आप बेहतर एसी लगवा सकते हैं, उसी पैसे से आप बेहतर फॉल सीलिंग कर सकते हैं, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा ये बड़ी चीज़ नहीं है और आप अपने दुकान में ज़्यादा माल भी भर सकते हैं इन पैसों से। दुकान का शानदार इंटीरियर कर सकते हैं, बेहतर बिल्डिंग सिस्टम ले सकते हैं, बेहतर बिलिंग सिस्टम खरीद सकते हैं, अपने स्टोर की ब्रांडिंग मार्केटिंग कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात, अपना खुद का ब्रांड बनाएंगे तो आपको किसी दूसरे के ब्रांड की मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं, किसी दूसरे के ब्रांड के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद का आपका ब्रांड होगा अगर आपने अपना खुद का ब्रांड बनाया। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म अगर आप देखें, लॉन्ग टर्म थिंकिंग एक बिजनेसमैन की होती है कि जब भाई हमको मार्ट खोलना ही है, हम 25-30 लाख रुपए मार्ट में लगा ही रहे हैं, तो क्यों ना अपना खुद का मार्ट बनाया जाए। क्योंकि जब ग्राहक आपकी दुकान पर आएगा तो वो आपसे आपके नाम को नहीं देखता है कि ये कौन सा नाम है भाई, ठीक है। अगर बाहर से मार्ट देखा कि यहाँ पे मार्ट है, उसको सामान खरीदना है, तो वो किसी भी मार्ट में जा सकता है। आप भी ऐसा जनरली नहीं करते होंगे कि भाई मैं डी मार्ट में ही जाऊँगा। जनरली आप अपने किसी जगह पे रहते हैं और कोई मार्ट में जाके माल खरीद लेते हैं, सामान ले लेते हैं, ठीक है। तो नाम से ज़्यादा कोई इन सब चीज़ों को नहीं पहचानता। तो ये भी आप मत सोचिए कि नई फ्रेंचाइजी ले लें तो हमें वो बढ़िया रहेगा। ज़रा सोच कर देखिए कि आप जिस कंपनी की फ्रेंचाइजी लेने जा रहे हैं उस ब्रांड को आपके ही मोहल्ले में कोई जानता है क्या? कोई नहीं जानता होगा। आपके मोहल्ले, आपके आसपास के लोगों को ही नहीं उस ब्रांड के बारे में पता होगा, तो फिर उस ब्रांड का मतलब क्या? यहाँ पे आप खुद तय करेंगे कि कौन सा सामान रखना है, किस कंपनी से माल खरीदना है, कौन सा ऑर्डर देना है, किस कीमत पर बेचना है। आपके बिजनेस के फैसले आपके हाथ में होंगे अगर आपने खुद का मार्ट खोला तो। देखिए, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि फ्रेंचाइजी ख़राब होती है। आपको अगर ज़्यादा पैसा है, आपको इन्वेस्टमेंट कर लेनी खूब सारी, तो आप ले सकते हैं फ्रेंचाइजी भी, मैं इसके खिलाफ़ नहीं हूँ। कुछ फ्रेंचाइजी अपने साथ ब्रांड पहचान, सप्लाई चेन, ट्रेनिंग, ऑपरेशन सपोर्ट ये सब भी देते हैं, लेकिन ये चीज़ आप ध्यान दीजिए, आज की डेट में ऐसी कई फ्रॉड कंपनियां भी हैं जो फ्रेंचाइजी के नाम पे लूट रही हैं, लोगों को परेशान कर रही हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, आप जाके देखना, जिसने भी उस कंपनी की फ्रेंचाइजी ली है, किसी एक ब्रांच पे नहीं। जब आप फ्रेंचाइजी लेना तो आप बात करना कि आप अपनी 4-5 स्टोर के एड्रेस दो, लोकेशन दो, हम विजिट करेंगे। और आप जाइए, देखिए, उनसे पूछिए मार्ट वालों से कि उनसे कितना पैसा उन्होंने ले लिया और क्या वाकई में उन्होंने उतने डिस्काउंट में माल दिलाया, क्या वाकई में उन्होंने परचेसिंग माल भेजा। सब लोकल से ही परचेसिंग करवा के दे रहे हैं, तो हमें पता ही चीज़।
ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान देना। लेकिन यहाँ पे कोई भी निर्णय लेने से पहले आप एक सवाल ज़रूर पूछना कि जो अतिरिक्त पैसा फ्रेंचाइजी में जा रहा है, क्या वही पैसा मेरे अपने स्टोर को और मजबूत बना सकता है? अगर हाँ, अगर आपका जवाब हाँ है, तो अपने विकल्पों की तरह आप अपना तुलना करना, और इससे आपको समझदारी होगी, आपके लिए समझदारी होगी अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो। याद रखिए, दूसरे का ब्रांड बढ़ाने से पहले एक बार अपने ब्रांड के बारे में भी सोचिए। हो सकता है कि आज आपका सही फैसला आने वाले वर्षों में एक सफल रिटेल चैन का मालिक बना दे। एक सफल रिटेल चैन, बड़ी रिटेल चैन चल रहे हैं, जो डी मार्ट है, ये सब रिटेल चैन है, ठीक है। तो ऐसी चैन आप बना सकते हैं भविष्य में, अगर आप बहुत बड़ा एक ड्रीम लेके चल रहे हैं कि हम इस ब्रांड को ऑल ओवर इंडिया में लॉन्च करेंगे, हम अपने फ्रेंचाइजी को। दूसरे ब्रांड में क्यों बनाएं, क्यों जाएं, दूसरे के ब्रांड में हम क्यों अपना सुपरमार्ट खोलें? अगर आपको 10 साल मेहनत करनी ही है, तो क्या आप 10 साल तक किसी दूसरे के ब्रांड को बड़ा करते रहेंगे, या अपना खुद का ब्रांड तैयार करेंगे? यही फैसला है कि आप सिर्फ एक दुकान चलाएंगे या एक दिन खुद एक ब्रांड बनेंगे। तो दोस्तों, मैं जहाँ तक जानता हूँ कि आजकल बहुत सारे लोग सुपरमार्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, और सबसे पहला विचार आता है कि चलो किसी बड़ी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेते हैं। क्योंकि लगता है कि नाम बड़ा है, बिज़नेस बड़ा है, हमने वीडियोस देखे बहुत सारे, और खूब डिस्काउंट मिल रहा है भर भर के, जो कि नहीं मिलता है, इसलिए बिज़नेस भी जल्दी चल जाएगा, रातों रात हम अमीर बन जाएंगे। लेकिन ज़रा एक मिनट सोच कर देखिए, क्या हर बड़ा ब्रांड शुरुआत से ही बड़ा था? नहीं, हर बड़ा ब्रांड कभी न कभी एक छोटी सी दुकान से ही शुरू हुआ था। और आज आप जिस डी मार्ट, रिलायंस स्मार्ट, विशाल मेगा मार्ट को देखते हैं, तो उन्होंने भी किसी की फ्रेंचाइजी लेकर के शुरुआत नहीं की थी। उन्होंने अपना खुद का ब्रांड बनाया, एक अपनी पहचान बनाई, अपने ग्राहक बनाए, वो अपना ब्रांड बनाई और अच्छा खासा बिजनेस शुरू कर दिया, बड़ा सा एक सुपरमार्ट चैन तैयार कर दिया। तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? सीधी सी बात है। सोचिए, आप दुकान का नाम क्या होगा, आपकी अपनी दुकान का नाम क्या होगा, आपके शहर में लोग किस नाम से आपको पहचानेंगे? अगर आपका ब्रांड चल गया, तो आने वाले समय में आप भी दूसरी की तरह ब्रांचेस खोल सकते हैं, आप अपनी खुद की फ्रेंचाइजी लोगों को दे सकते हैं, आप भी अपना नाम बदल सकते हैं दोस्तों। लेकिन शुरुआत से ही किसी दूसरे का नाम चला रहे हैं, तो पहचान किसकी बनेगी, आपकी या उस ब्रांड की? सीधी सी बात है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि फ्रेंचाइजी से भरोसा मिलता है, डिस्काउंट मिलता है ना, लेकिन भरोसा सिर्फ नाम से नहीं आता। डिस्काउंट की जहाँ तक मैं बात कर दूँ, तो जो फ्रेंचाइजी हमने जहाँ तक देखी है, रिसर्च की है अपनी खुद जाके, तो ये फ्रेंचाइजियाँ लोकल से ही माल परचेस करवाती हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर कोई कह रहा है कि हम दिल्ली से पूरा माल भेजेंगे, यहाँ से पूरा माल एक बार में भेजेंगे, तो वो आपका सबसे घाटे का सौदा होगा। इस बात को आप समझ लेना। ऐसा मत करना कि आप सारा माल एक बार में दिल्ली से मंगा लो, बहुत बेकार होगा, क्योंकि ऐसा माल वो भर के दे देंगे जो आपके यहाँ पे चलेंगे नहीं, जो बिकेंगे ही नहीं, और आप बैठे रह जाएंगे, क्योंकि बातें फ़ोन पे कुछ होंगी और काम कुछ होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है ना। तो एक अच्छी सर्विस ले करके, एक अच्छा कंसल्टेंट हायर करके आप अपना खुद का सुपरमार्ट खोलिए, खुद का स्टोर बनाइए, और अपने ग्राहकों से एक विश्वास बनाइए, अपना खुद का रिटेल चैन बनाइए। क्योंकि अब आपको लग रहा होगा कि यार खुद का मार्ट हमें बनाने की नॉलेज नहीं है, तो कैसे करें? तो मैं आपको बताता हूँ, ड्रीम सुपरमार्ट, यानी कि हमारी कंपनी भी खुद का सुपरमार्ट ओपन करवाने में हेल्प करती है। आपको एक छोटी सी फीस दे करके, आपको 4-5 लाख फीस नहीं है, फ़ीस छोटा सा अमाउंट है, 1 लाख रुपए, 1000 स्क्वायर फीट एरिया का 1,18,000 रुपये फ़ीस दे करके आप अपना मार्ट बनवा सकते हैं। हमारी टीम आपके लोकेशन में आएगी, हमारी टीम आपके यहाँ पे आकर के पूरा सेटअप करवाएगी, पूरा काम करवाएगी, और आपका पूरा मार्ट रेडी करवाएगी। ब्रांडिंग, मार्केटिंग, सॉफ्टवेयर, इन्वेंट्री, इंटीरियर, रैक्स, जो चीज़ें हैं, A to Z काम हमारा रहता है, और हम सब करवा के देते हैं। तो एक बार ज़रूर कांटेक्ट करिए, हमारे दिए गए नंबर पे बात करिए, और ये चक्कर में बिल्कुल मत फंसिए कि आप किसी कंपनी को ऐसे पैसा डाल दें, 4-10 लाख, 20-20 लाख। बहुत सारे लोगों ने हमें कॉल किया और बताया कि यार फ्रेंचाइजी ऐसा कर रही है, वैसा कर रही हैं। तो थोड़ा ध्यान से, मैं किसी के खिलाफ़ नहीं हूँ, किसी को बोल नहीं रहा हूँ मैं कुछ, पर इन चीज़ों को ध्यान दें, ताकि आपका कमाया हुआ मेहनत का पैसा बर्बाद ना हो। जो ये आप एक्स्ट्रा पैसा लगा रहे हैं, उसको अपने स्टोर में माल भरिए, वही आपके लिए सूटेबल है, और वही सबसे बेस्ट तरीका है। और जहाँ तक डिस्काउंट की बात है, तो हर ब्रांड, हर कंपनियाँ डिस्काउंट ऑफ़र लगाती हैं। जो फ्रेंचाइजियाँ हैं, वो भी 10-15 प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो बाय वन गेट वन वाले रहते हैं।
हर प्रोडक्ट में आप बाय वन गेट वन नहीं लगा सकते, हर प्रोडक्ट में आप 50% मार्जिन नहीं दे सकते। फिर भी हम आपको ऐसी परचेसिंग कराएंगे जिसमें आपको 5%, 10% कस्टमर को भी डिस्काउंट दे पाएंगे, 5-10% आपको भी बचेगा। तो एवरेज मार्जिन का एक हमने वीडियो बनाया था, वो जाके देखिएगा हमारे चैनल पे कि प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है। और आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आई होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म। बाय बाय गाइस।